खराब सामान के पीछे ना लगाओ। वहाँ रोड तो गीला हो गया है, दिखाती हूँ आपको। आ गई हूँ कोलकाता और लग गई हूँ अब अपने काम में, अपने किचन में। आंचल को बहुत मन कर रहा है ब्रेड पकौड़ा खाने का। शाम हो रही है। खाना तो दोपहर को बना लिया था, बनाया था मसूर की दाल ऊपर से छोंक वाली, आलू भिंडी की भुजिया, चावल, रोटी और सोयाबीन का कीमा मटर डाल के। अभी आपको दिखाती हूँ सारा खाना। तो सोयाबीन का जो कीमा है वो बनाया था शाम के लिए। यहाँ तो जैसी गर्मी पड़ती है तो फिर वही है कि शाम के लिए बना ली सब्जी। अब जब खाना खाएंगे तब गरम गरम रोटी पराठा जो बनेगा बन जाएगा और कीमा गरम कर लूँगी। तो ये बस ये जरा से इतने से आलू बॉईल किए मैंने, इतने से, क्योंकि मेरा मन एकदम भी नहीं है खाने को, इसी के लिए बना दूंगी और 4-5 बन जाएंगे बस। तो बस ब्रेड पकोड़ा बन रहा है, खाना तो पूरा डिनर सॉर्टेड है अभी। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है फ्राइडे यानी कि शुक्रवार एंड मैं वापस आ गई थी कोलकाता। तो ये व्लॉग ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो 3 दिन का मिक्स व्लॉग है ये, क्योंकि बस मेरी शूटिंग ऑल टाइम ऑन ही थी और आने के बाद ज़रा थोड़ा होता है ना कि जैसे ट्रैवलिंग करके आए हैं तो इतना घूमना फिरना वहाँ भी हुआ है तो थोड़ा सा रेस्ट तो चाहिए होता है। बट मैंने ट्राई नहीं, पूरा यही मेरा ये रहा है कि हर दिन मैंने व्लॉग पोस्ट किया है, एक भी दिन मैंने नागा नहीं किया है, एब्सेंट नहीं किया है। अब बाद में अगर कर दूं तो पता नहीं मुझे। चलिए, फ़िलहाल मैंने आलू बॉईल कर लिए थे और उसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, हरा धनिया, गरम मसाला, नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची, बस यही मैंने डाला था। और ब्रेड को इस तरीके से पानी में डिप करके थोड़ा प्रेस करके और उसमें भर के मैंने बना दिया है ये बॉल। ये बहुत ही इजीली बन जाता है। और इसमें क्या है कि बहुत से लोग ये जो कॉर्नर है ब्रेड का उसको निकाल के हटा देते हैं, तो मत हटाइए, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इसको जब आप फ्राई करेंगे ब्रेड पकौड़ा को तो सबसे ज़्यादा जो क्रिस्पी पार्ट है ना वो इसका साइड वाला पोर्शन ही लगता है खाने में। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, फेंके नहीं। और अगर आप निकाल भी देते हैं तो उसको थोड़ा सा सुखा के आप मिक्सी में पीस के ब्रेड क्रम्स बना के एंड एयर टाइट कंटेनर में भर के आप रख दीजिए फ्रिज में। महीनों ख़राब नहीं होता है किसी भी चीज़ को। अगर आपको क्रंची या इस तरीके से बनाना है तो उसमें थोड़ा 2-4 चम्मच डाल दीजिए, बन जाएगा। सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे। तो ये बहुत से लोग करते हैं, तो ब्रेड क्रम्स काफ़ी काम में आ जाते हैं किसी भी रेसिपी को क्रिस्पी बनाने में। तो यहाँ पे बस ये 4-4 करके, 4-4 क्या, गिन के ही 5 बने थे और बस ये हो गए हैं। आंचल का बहुत मन था, वो बोल रही थी कि आप पुणे में थे, बट उस दिन से मेरा बहुत मन है। और अभी थोड़ा बारिश का भी टाइम है ना, तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप लोग भी बारिश में, अभी मानसून आ ही गया है तो ये सब चीज़ ट्राई कर सकते हैं। एंड आवाज़ आप सुन लीजिए, बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। तो बस यहाँ पे ये बन गए थे और बाकी के फिर मैंने सेक लिए थे। और मैंने जान के ही थोड़े कम ही आलू बॉईल किए थे, नहीं तो फिर खाना रखा रहता है ना, ये सब बन जाए तो फिर खाने की तरफ कोई नहीं देखता है। और यहाँ कितनी जल्दी बन के देखिए, बात करते करते ही 2-2.5 मिनट लगा बनने में और तैयार हो गए। और मैं तो इसको केचप के साथ अभी सर्व करके आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली केचप के साथ ही मैंने आंचल को दिया था। और अगर हम लोग जैसे खाते हैं तो चाय के साथ मज़ा आ जाता है, और हरे धनिया लहसुन की चटनी हो तो क्या क्या ही बात है। तो देख लीजिए, बड़े ही बढ़िया बने हैं। इसमें आप जैसे सोयाबीन का कीमा जो बच जाए वो भी स्टफिंग करके बना सकते हैं, पनीर भर के बना सकते हैं, अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे दोपहर का खाना है जो बनाया था मैंने। आलू भिंडी की भुजिया, मूंग मसूर की दाल ऊपर से छोंके वाली बनाई थी, और ये शाम के लिए बनाया था सोयाबीन का कीमा मटर डाल के।
और ये रसगुल्ले रखे हुए हैं फ्रिज में, ये मम्मी के घर से आए थे। और ये मीठा तो आप देख के समझ ही गए होंगे, मिल्क केक है पुणे का, मुझे बहुत पसंद है, अमन के घर के पास मिलता है। तो जब मैं रिटर्न आ रही थी तब अमन ने ही मीठा ला के दिया था कि घर ले जाइए। तो बस यहाँ पे खा पी के अभी मैं भी डिनर कर चुकी हूँ। हम जा रहे हैं एसी में, और आंचल के हाथ से गिर गया था इसका ट्रीट का डब्बा, तो उसकी तो निकल पड़ी, उसने ढेर सारा एकदम झपट्टा मार के खाया है ट्रीट। और यहाँ आप देख लीजिए, जैसे बड़े लोग सोते हैं वैसे ही ये सोता है आजकल आके, और हाथ से इस तरीके से करके मेरी ही गोदी में लेटता है और दांत में तकिया दबा के लाता है अपने लिए और इस तरीके से सोता है। तो ये हमारे एस्ट्रो के तो ठाठ हैं भाई। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि वेडनेसडे। तो यहाँ बस सारे ही काम निपटा के सुबह के और नहा ली थी। और यही वाला सूट, अब आप मुझे ज़्यादातर ये 3-4 सूट जो अभी मैंने ख़रीदे हैं ना, इतने कंफर्टेबल हैं कि क्या बताऊँ मैं। तो बहुत सारी क्वेरीज़ आ रही हैं, मैं आज या कल के किसी भी ब्लॉग में जो बुटीक का नंबर है वो मैं शेयर कर दूंगी, तो आप डायरेक्ट ही डीलर से कांटेक्ट करके और वहाँ का एड्रेस आप ले सकते हैं एंड वहाँ पे जाके आप परचेजिंग कर सकते हैं। तो बस यहाँ करने लगी हूँ पूजा, और छिड़क दिया है पूरे ही घर में गंगा जल। और बहुत बार अभी भी पूछते हैं कि ये गंगा जल आप क्यों छिड़कते हैं, तो पॉजिटिविटी के लिए छिड़कते हैं। और गंगा जल छिड़कना तो घर में बहुत ही अच्छा होता है। आपने सुना ही होगा कि सुबह उठ के अगर आप अपनी चौखट पे थोड़ा जल का पानी का छिड़काव भी करते हैं तो बहुत सही रहता है। और अब देखते देखते ही जून भी ख़त्म होने को आ गया, और अब तो शायद जहाँ तक मैं जानती हूँ 4 या 5 जुलाई से सावन लगने वाला है। वो भी इतनी जल्दी इसलिए कि इस साल लौंद का महीना है, हम लोग लौंद का महीना बोलते हैं, जिसमें 2 महीने का सावन पड़ता है। तो हर साल सावन में भोलेनाथ जी का अलग से ही दीपक में पूरा महीना भर जलाती हूँ, तो इस बार पूरा 2 महीना ही जलेगा। और महीना भर पूरा प्याज लहसुन भी मैं छोड़ देती हूँ, मगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि 1-2 दिन की बात नहीं रहती है, पूरे महीना भर की बात रहती है। तो फिर नॉनवेज तो नहीं बनाती हूँ बिल्कुल भी। हाँ, प्याज लहसुन बनाना पड़ता है क्योंकि फिर इन लोगों को सबको बहुत तकलीफ़ होती है खाने में, क्योंकि 30 दिन की बात पड़ जाती है, और अब तो 60 दिन का हो गया, लौंद का महीना है तो 2 महीने का सावन हो गया। तो बस ये पूजा करके सीधी किचन में आ गई थी, और ये सामान बाज़ार मंगा लिया था। प्याज जैसे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, 2 से 3 ही आलू मेरे पास बचे हुए थे, एंड लहसुन ख़त्म हो गया था, तो 150-200 ग्राम लहसुन मंगा लिया। लहसुन छील के भी डब्बा में रख लेती हूँ तो काम में आ जाते हैं। तो झूड़ी भी लगे हाथ थोड़ा साफ़ कर दिया, और नीचे से भी थोड़ा अच्छे से पोंछा लगा दिया। और ये प्याज के नीचे मैंने जो झूड़ी रखी है, इसको आप कोई भी बाउल वगैरह आपका जो बेकार हो उसको रख दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट ज़मीन में आप मत रखिए। अगर एक भी प्याज आलू ख़राब हो जाता है ना, तो वो नीचे रहने के कारण क्या होता है कि पूरे में फैल जाता है, कीड़े वीड़े, गंदा पानी, तो वो सारा ही सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से रखने से नहीं ख़राब होता है। और ये सामान लगा दे रही हूँ। और ये जो पैकेट मंगाए थे ना ऑनलाइन से, ये बहुत ही बेकार और बकवास निकले हैं। कम पैसों के चक्कर में ऑर्डर कर दिया था कि भाई 14-15 आ रहे हैं तो सब्जी रखने की प्रॉब्लम तो नहीं ही होगी। सो अब ये एकदम बेकार हैं, जिपलॉक वाले हैं जो कि बेकार हैं एकदम। ये वाले मंगा तो लो, ठीक है, मंगा लिया कि साग सब्जियां वगैरह थोड़ी ठीक रहेंगी। इतना बकवास है ये, जितना जैसे कम प्राइस देख के मंगा लो ना, तो आजकल सामान चलता नहीं है जब तक कि अच्छा खासा प्राइस आप सामान के पीछे ना लगाओ। अब इसको बंद कर रही हूँ, ये खुल जा रहा है और बेकार है एकदम। मैं तो खुश हो गई थी कि 14-15 पीस आए हैं, तो चलो कमी कम से कम नहीं होगी सब्जी वगैरह रखने के लिए। अब बंद करे चले जा रहे हैं, दोनों तरफ से खुल रहा है। ये देख, यहाँ से बंद किया तो खुला हुआ है, यहाँ से बंद किया तो खुला हुआ है, बेकार ही है। ये करी पत्ता मंगा लिए थे, जब मैं गई हूँ
तब से ये रखे हुए हैं, देख लीजिए अभी भी सही है। अब इनको मैं एयरटाइट कंटेनर में रख रही हूँ तो चल जाएंगे काफी, क्योंकि जाने के टाइम पे इतना समय मिला नहीं कि ये सब करके जाऊं, बस यही रह गया था, जबकि चलो खराब तो हुआ नहीं है। और बस यहाँ सारा सामान फ्रिज में लगाना हो गया है। बहुत ज़्यादा साग सब्जियाँ अभी नहीं आ पाई हैं। एक्चुअली मुझे बहुत मन कर रहा है, भरेमा जो करेला होता है ना, तो वो खाने का बहुत मन है, बट अभी अच्छे वाले मिल नहीं रहे हैं। मैं खुद जाऊंगी बाज़ार तो लेके आऊँगी। ट्रे वगैरह भर के रख दिए बर्फ़ के लिए, जूस और सिकंजी वगैरह बनती है तो लगती है बर्फ़। और अभी तो फ़िलहाल आई ही हूँ तो दही जमाई नहीं थी तो एक पैकेट ले ली थी, बिल्कुल भी दही नहीं थी फ्रिज में। और यहाँ जैसे कि थोड़ा थोड़ा सामान जो ख़त्म हो गया, ये तो खैर काफ़ी पहले मंगा के रखा हुआ था, महीना भर हो गया, तो दालचीनी वगैरह एक्स्ट्रा ही मंगा लेती हूँ। और अब समय आ गया है, थोड़ा सा ही गरम मसाला बचा है, थोड़ा सा ही बिरयानी मसाला बचा है, तो बस वो जैसे ही ख़त्म होता है, शायद कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो फिर पूरा नया करके बनाऊँगी, तो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी कि घर पे मैं गरम मसाला कैसे बनाती हूँ। और बिरयानी मसाला तो इतना औसम है कि बाहर भी नहीं मिलेगा ऐसा। जब मैं घर पे बिरयानी बनाती हूँ तो पूरे में खुशबू हो जाती है, इतना अच्छा मसाला है। तो साथ के साथ ही अपने शुगर फ्री वाले बिस्किट भी भर दिए हैं, वही सबसे ज़्यादा खाए जाते हैं घर में, टेस्टी भी है। और यहाँ इन लोगों के लिए बना दे रही हूँ इस आम का मैंगो जूस। बड़े छोटे छोटे से हैं, प्यारा आम बोलते हैं इसको कोलकाता में, जैसे प्यारा जैसे अमरूद छोटे छोटे होते हैं, तो वो इसका नाम है। बट इतना अच्छा टेस्ट में नहीं है, मीठे तो ठीक थे मगर टेस्ट इतना अच्छा नहीं है जैसे कि लंगड़ा आम और हेमसागर आम का रहता है। बर्फ़ जो थी वो 4-5 दिन पुरानी थी फ्रीजर में, तो उसको मैंने हटा के और पूरा धो मांज के भर के रखा है। फ़िलहाल तो बर्फ़ नहीं थी, तो दूध पानी चीनी डाल के बस यहाँ पे जूस ही बना लिया है। तो इस बॉटल में भर के और फ्रीजर में लगा दे रही हूँ, तो थोड़ी जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, तो फिर पी लिया जाएगा। और ये देखिए कितने छोटे छोटे साइज़ के आम आए हैं, तो इनको मैंने सोचा कि रोज़ इनका जूस बना के ही इन लोगों के लिए रख दो, क्योंकि इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं खाने में जितने वो आम लगते हैं। तो बस उसके बाद यहाँ काम आम सारा सब कुछ हो गया था। एंड मंदिर की लाइट छोटी वाली जला दे रही हूँ, बड़ी वाली बंद करके, और पर्दा डाल दे रही हूँ। अभी क्या है कि तुरंत ही 2 मिनट के लिए भी नहीं, 1-1.5 मिनट बारिश होती है, मौसम बिल्कुल काला बादल हो जाता है, उसके बाद में फिर एकदम तेज़ धूप निकल जाती है। तो यहाँ पर्दा वगैरह डाल के फिर हम सब ही वहाँ एसी में चले गए थे। एंड उसके बाद में अब मैं आपसे मिल रही हूँ थर्सडे मॉर्निंग, यानी कि बृहस्पतिवार। तो यहाँ बस लगाने लग गई हूँ पोंछा। तो पूरी बाल्टी वगैरह ये मैंने पहले सर्फ से पूरी माजी है, धोई है। अब उसके बाद में यहाँ पे करने लगी हूँ क्लीनिंग। और भले ही 4-5 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाओ, घर से घूमने जाओ या दर्शन करने जाओ और वापस आओ, तो लगता है कि हाँ कितना सारा काम एकदम इकट्ठा रखा हुआ है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, बस 4-5 दिन के लिए ही गए थे। और सबसे ज़्यादा हेडेक लगता है अनपैक करना, क्योंकि आओ तो फिर इतने सारे सूटकेस में कपड़े धोने के लिए रखे रहते हैं। बट ये अच्छा है कि जब भी हम वहाँ जाते हैं तो अपने घर ही जा रहे हैं, बच्चों के घर, तो वहाँ एवरी डे प्रिया चला देती है वॉशिंग मशीन, तो एक भी कपड़ा धोने के लिए यहाँ पे नहीं बचता है। बस वो जो नाइटी पहन रखी थी ना, वो एक नाइटी ही बस ऐसी रह गई थी कि मैं अपना थोड़ा काम भी कर रही थी मोबाइल में और पैकिंग वगैरह भी चल रही थी, तो बस एक नाइटी ही आके मैंने यहाँ पे वॉश की है। बाकी पूरा सूटकेस में जितने भी कपड़े थे सब धुले हुए थे। तो बस सुबह का काम तो यहाँ निपट गया और
घर वापस आते ही लग गई हूँ काम में, लग गई हूँ अपनी ड्यूटी में। तो ये तो बस हमेशा का रहता ही है, और वो सभी का रहता है, सिर्फ मेरा नहीं, सभी के घर में ऐसा ही रहता है कि सुबह उठो तो जितनी जल्दी निपट जाए काम उतना जल्दी अच्छा रहता है। बाकी क्योंकि घर में काम की कोई कमी रहती नहीं है। और यहाँ करने लगी हूँ पूजा, तो आप देख सकते हैं कि आराम से बैठ के मुझे देखता रहता है, जबकि इसको हम लोगों से सबसे ज़्यादा गर्मी इसको लगती है। तो ये मतलब बैठ के इसको देखना ज़रूरी है, और इसको पता है कि एसी के रूम का दरवाज़ा भी लॉक नहीं है। हम लोग ऐसे ही दरवाजे को भेड़ के छोड़ देते हैं कि अगर इसको लगे तो ये चला जाएगा अंदर, बट वो बैठ के इधर उधर सारा, उसको सबकी पंचायती है, सबको देखना है कौन क्या काम कर रहा है, घर में कौन आया, दूध वाला आया और सामान देने ऑनलाइन से आए, तो उसको यही रहता है। और यहाँ पूजा हो गई थी तो आप भी दर्शन कर लीजिए। बृहस्पतिवार की पूजा थी तो तुलसी की माला पहनाई हुई थी भगवान जी को। और ये सूट मैंने वॉश कर लिया था नहाते वक्त ही, क्योंकि अभी ये नए ही हैं और मुझे ध्यान नहीं है। पुणे में भी इसको मैंने वॉश किया था, बट मैं भूल गई कि इसमें कलर ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी मैंने अलग से इसको वॉश करके और सुखा दिया था इसको। तो बस आज मैंने कोई मशीन वगैरह लगाई नहीं है। वैसे भी बादल गरज रहे थे, मैंने सोचा कि पता नहीं बारिश होगी, तो इसलिए मैंने लगाया भी नहीं। हल्की हल्की बारिश हो रही है। अभी तक मैंने कपड़े कुछ धोए नहीं है, बस यही वाले अपने धो लिए थे कि पता नहीं रंग छूटे, कलर ब्लीडिंग हो। हल्की हल्की बारिश आ रही है, आज वैसे भी मशीन नहीं लगा रही हूँ। अब देखो कितनी देर बारिश होती है। बादल तो पूरे हो गए हैं बारिश वाले। जा रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ बनाऊंगी जो जिसमें ज़्यादा मेहनत भी ना हो और जल्दी से भी बन जाए, और लंच बॉक्स टिफ़िन बॉक्स में इजीली दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं। तो आंचल का आज टेस्ट भी है, कॉलेज निकलेगी, आज थोड़ा लेट निकलना है। जा रही हूँ बनाने के लिए। नाश्ता एवरीथिंग सब कुछ हो गया। वहाँ रोड तो गीला हो गया है, दिखाती हूँ आपको। अब भगवान से वही मांगे कि हे भगवान अब जल्दी से मानसून आ जाए और रोज़ बारिश हो, ताकि थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए, अच्छा हो जाए। और यहाँ रोड पूरा गीला हो गया। इतनी हल्की सी झिमिर झिमिर बारिश होती है ना, बस वही हुई थी। और उसके बाद में फिर ऑनलाइन से थोड़ा सा सामान मंगा लिया था किचन के लिए ही। स्कैन कोड कर दे, मैं तेरे को देती हूँ निकाल के। तो ये कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्ची ही मंगा ली थी, और 64 यानी कि 64 रुपये की आधा किलो मिली है। ये ऑनलाइन से हमने मंगाई थी, क्योंकि बना रही थी पनीर फ्रैंकी, तो उसमें शिमला मिर्ची का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। और आंचल का भी कॉलेज था, तो ये थोड़ा ड्राई ड्राई रहेगा, ऐसा लिक्विडी फॉर्म का जो टिफ़िन रहता है तो फिर गिर भी जाता है उसमें बैग में। तो बस यही बना लिया था, तो मैंने सोचा कि चलो सबके लिए ही ये बना लेते हैं। और ये चावल बन रहे हैं एस्ट्रो के लिए, तो एस्ट्रो का खाना सबसे पहले ही मैंने बना दिया था। उसके बाद यहाँ चावल बना लिया था, और सब्जियाँ काट के तो तैयार कर ही लिया था। तो यहाँ फ्राई पैन में बहुत ही कम क्वांटिटी में मैंने ये डाला है सरसों का तेल, आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी कच्चे तेल की। तो यहाँ प्याज मिर्ची डाल दी है। इसको मुझे गोल्डन ब्राउन अभी नहीं करना है, जस्ट मैंने इसको चला के और साथ के साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम जो काटी हुई थी। तो बस आप इसमें अपनी मनचाही, जैसे बेल पेपर्स होते हैं ना, ग्रीन, येलो और रेड कलर की जो शिमला मिर्ची होती है वो भी आप डाल सकते हैं, मशरूम डाल सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। फ़िलहाल मेरे पास में कैप्सिकम ही थी और इसमें टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो डाल के हल्का सा सौते हो रहा है, गैस को स्लो कर दिया है। और ये 200 ग्राम के करीब पनीर है, तो इसको मैंने थोड़े से हल्के इस टाइप के मैंने शेप में कट कर लिया है। आप जैसा चाहें, आप इसको पूरा क्रम्बल भी कर सकते हैं, हल्का सा मैश करके टुकड़े टुकड़े में बनाते वैसा भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ही इसको भूनते हुए मैंने
सब्जियों को पका लिया है, थोड़ा क्रंच रहेगा तो अच्छा लगेगा। और पनीर डाल दिया है, डाला है हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर यानी कि ब्लैक पेपर, और ऑरिगानो डाला है, चिली फ्लेक्स डाला है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाला है। और मिर्ची ज़रा देख के ही बनाएं आप, क्योंकि अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर मिर्ची को आप स्किप कर दें। और ऊपर से थोड़ा सा मैंने केचप डाला है। यहाँ आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं, शेज़वान सॉस भी डाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। तो यहाँ पे बस चला दिया है एंड इसको पूरे में अच्छी तरीके से गोलाई में मैंने फैला दिया है। और मैं रखूँगी इसमें जो स्लाइस वाली चीज़ होती है, तो 3 रख रही हूँ। आप चाहें तो इसमें चीज़ को स्किप करके मेयोनीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल कम चीज़ हो, सो दिस इज़ टिप ऑफ द डे, सेकंड नंबर टिप है ये, तो आप बाउल में लीजिए, जितनी भी चीज़ आपके पास जरा सी है उसको माइक्रोवेव कर लीजिए 10 to 15 सेकेंड एंड पूरी वेजिस को उसमें मिक्स कर दीजिए, तो वो पूरे में हो भी जाएगा और कम में आपका काम चल भी जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। एंड अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो टोटली आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट चीज़ से टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे बना ले रही हूँ पराठे, और आप इसको प्लेन रोटी को जैसे सेकते हैं ना, बस उसमें भी भर के आप टिफ़िन में बच्चों को दे सकते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पराठा बना लिया था हल्का हल्का घी लगा के। और सबसे पहले ये 2 पराठे का जो फ्रैंकी बन रही है, तो इसका आपको कलर भी डिफरेंट लग रहा होगा स्टफिंग का। तो ये आंचल का है और बिल्कुल लो फैट वाला जो पनीर होता है ना, इसमें चीज़ भी नहीं है। तो बस ये वैसे ही ज़रा सा सौते करके इसकी स्टफिंग अलग से बनाई थी, तो बस इसमें पैक करके, और ये मैं लगा रही हूँ इसमें बटर पेपर। आपके पास बटर पेपर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, फॉइल पेपर लगा दीजिए। वो भी नहीं है तो कोई भी कॉपी या अखबार जो होता है न्यूज़पेपर, उसकी कटिंग करके लगा दीजिए। तो टेंशन लेके खाना बिल्कुल मत बनाया कीजिए। मैं पहले इसी तरीके से बनाया करती थी, फ़िलहाल मेरे पास बटर पेपर है तो वही लगा दिया है। तो बस इस तरीके से बना लीजिए, और ये बिल्कुल कन्वीनियंट है। देखिए कितने बढ़िया बने हैं। और टिफ़िन में दे रहे हैं तो ऊपर से भी थोड़ा सा पेपर को आप रैप कर दीजिए, ताकि जब बच्चों को खाना हो स्कूल कॉलेज में तो आराम से टिफ़िन खोल के खा सकते हैं। ना बैग ख़राब होने का डर है, ना ही कॉपी किताब। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली। तो लंच बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स या ब्रेकफास्ट में आप बनाइए, डिनर में बनाइए, बेस्ट है रेसिपी। और यहाँ ये हम लोग वाली स्टफिंग है, चीज़ वाली। तो 4 मैंने ये बना लिए थे, 2 अपने लिए, 2 हस्बैंड के लिए, और 2 आंचल ले ही गई थी। तो यहाँ बन के पूरा रेडी हो गया है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत बहुत टेस्टी बना था। तो आप इसको ऐसे भी ब्रेकफास्ट में बना के खाइए, क्योंकि जल्दी बन जाता है, कोई हेडेक रहता नहीं बनाने में। तो अब आप शक्ल देख सकते हैं, बहुत अच्छी बनी थी फ्रैंकी। तो बस फ्रैंकी बनने के बाद इसको मैंने टिफ़िन दे दिया था, और ये निकल गई थी अपने कॉलेज के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट था। और बस उसके बाद में वही मेरा दोपहर का काम, पर्दा डालना और इधर से कुछ उठा के रखना उधर से, तो यही चल रहा था। उसके बाद मैं एस्ट्रो को लेके चली गई थी एसी वाले रूम में, और ये मुझे सारा समय देखता रहेगा बैठ के कि मम्मी जब जाएगी रूम में तभी मैं जाऊँगा। तो बस ये तो चलता ही रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी दोनों ही आपको पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।